वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। प्रीवियस वीडियो में हमने एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 का जो पेपर है उसके 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज उसके रिमेनिंग 13 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वीडियो एंड तक का देखिएगा जिसमें आपको पूरा आइडिया मिल पाए कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर से। तो मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे और उस सीरीज के 13th क्वेश्चन पे। A sum of rupees 4300 become 4644। तो 4644 बन जाते हैं रुपए, मतलब अमाउंट, जब हमने कितने लिए थे रुपए 4300। मतलब हमें जो इंटरेस्ट मिला, और वो भी इंटरेस्ट कितना 2 सालों का, वो मिला आपको कितना 344। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें तो 172। तो अब अगर रेट की बात करें तो रेट होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो भाई इंटरेस्ट मिला 172 पर ये 172 मिला है 1 ईयर में, और प्रिंसिपल आपका कितना है 4300। डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 43 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा आपका 4%। पर आपको ये नहीं बताना है कि रेट क्या था। आपसे कहा गया है विद सेम रेट अमाउंट बिकम 5.6, मतलब 14,145.60 इन 5 ईयर्स। अब इस रेट से 5 साल, मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4% से 5 साल मतलब 20%। 20% इंटरेस्ट हो जाएगा, और वो भी इतना। तो भाई 20% इंटरेस्ट, तो 20% इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी तो होगा। तो मतलब टोटल कितना 120% अमाउंट हो जाएगा, जो कि कितना बना है आपका 14145.6। आपको निकालना है कि क्या अमाउंट था, मतलब प्रिंसिपल क्या था। तो आप प्रिंसिपल मतलब क्या 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या आ जाएगा 14145.6 अपॉन 120 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, ये 0 हटके ये कट जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 1 जा 2 उधर गया, 12 1 जा देन 7 जा देन 8 8। तो आपके आ जाएंगे 11,788 रुपए 5 साल में 4% से इतने बन गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम वर्क का है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए, बी, सी 24, 15 और 10। तो अगर इसका एलसीएम निकाल लें, जो टोटल वर्क होता है, तो वो आ जाएगा 120। तो मतलब एफिशिएंसी आ जाएगी 5, 8 और 12। अब कह रहे हैं कि ए और बी ने काम साथ में स्टार्ट किया और 3 दिन काम किया। नंबर लाइन सीधे, सबसे इजी तरीका। ए प्लस बी ने 3 दिन काम किया, ए प्लस बी ने 3 दिन काम किया, मतलब 3 दिन आपका काम हुआ है 13 की एफिशिएंसी से। 3 दिन 13 की एफिशिएंसी से काम हुआ है, मतलब 39 वर्क हो गया। तो बाकी जो बचा हुआ वर्क यहाँ होगा, वो कितना होगा, टोटल वर्क 120, 39 वर्क हो गया, मतलब वर्क कितना बचा 81। अब 81 को सिर्फ अकेले सी कंप्लीट करेगा, तो टोटल टाइम टेकन बाय सी कितना हो जाएगा, काम करना है 81 और एफिशिएंसी कितनी है उसकी 12। तो अगर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 27/4, मतलब 6 सही 3/4, 6 होल 3/4 डेज में आपका टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ट्रेन का है। ट्रेन में क्या कहा गया है, एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकेंड में पार करती है। तो जब ट्रेन खंबे को पार करती है तो लेंथ बराबर स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू टाइम कितना 12। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब ट्रेन की लेंथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ जुड़ जाती है, और ये भी स्पीड ऑफ ट्रेन, और वो पार कर रही है 36 सेकेंड में। खंबे को पार कर रही है 12 सेकेंड में, और प्लेटफॉर्म जो 170 मीटर का था उसको 36 सेकेंड में पार कर रही है। तो हम क्या लेंथ ऑफ ट्रेन की पूरी यूनिट यहां रख दें,
ST 12 ST लिख दें प्लस 170 इक्वल टू 36 ST आ जाएगा। ये इधर आ गया तो 24 ST इक्वल टू क्या आ जाएगा 170 आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 170 अपॉन 24 आ जाएगी। पर हमें ये निकालना है किलोमीटर पर आवर में, और हमें जो ये निकल के आएगा वो मीटर पर सेकेंड में निकल के आएगा। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करें 8/5 से इंटू कर दें। 6 3 जा 6 4 जा 5 1 जा 5 30 2 उधर गया 4 जा 2 17 जा 2 2 जा मतलब 51 अपॉन 2 दैट इज 25.5 किलोमीटर पर आवर आपकी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। जब भी आपको मीटर पर सेकेंड में दिया है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इंटू 18/5 करेंगे स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेशियो प्रोपोर्शन प्लस परसेंटेज का मिक्सचर ही है। कह रहे हैं दो कंटेनर्स हैं जिसकी सेम कैपेसिटी है, ए और बी नाम दे दिया है। कंटेनर ए में 35% ऑरेंज जूस है, ठीक, और कंटेनर बी में 33 होल 1/3 है। तो कंटेनर ए में 35% है और 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, और कंटेनर बी में 33 होल 1/3% ऑरेंज जूस है जिसकी वैल्यू होती है 1/3। अब सेम कंटेनर और कंटेनर की टोटल कैपेसिटी एज्यूम करनी है, 100 करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हम क्या करें, इधर है 20 इधर है 3, तो टोटल वैल्यू क्या ले लें 60, क्योंकि रिड्यूस हो जाएगा। तो अब हम इसमें निकाल लें जूस कितना होगा और वाटर कितना होगा। ए में अलग निकाल लें और बी में अलग निकाल लें। तो ए में जूस है 7/20, 20 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मतलब 21 जूस हो गया। 21 अगर जूस हो गया तो 39, बाकी बचा क्या वाटर। इसमें 1/3 जूस था मतलब 20 जूस था, बाकी बचा वाटर मतलब 40 हो गया वाटर। अब पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट। तो वाटर टोटल कितना है, टोटल वाटर है 79। अब दोनों इक्वल क्वांटिटी के थे, मतलब 60 + 60 कितना 120 इंटू 100, तो ये 5/6 आ जाएगा, मतलब क्या 395/6। तो अब इसको जब डेसिमल में आप सॉल्व करेंगे तो 65.83 आ जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर डेसिमल में है तो डेसिमल में कर दीजिएगा और अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में कर दीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी थी तो आप लगभग 66% इसमें आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा का। आपसे कहा गया है x - y जो है वो 4 है, xy जो है वो 45। आपको निकालना है x³ + y³। अच्छा, तो सबसे पहले x³ + y³ सॉल्व करने से पहले हम x² + y² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम देखें तो x - y का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, x² + y² - 2xy। x - y का होल स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं। x² + y² - 2xy मतलब -90 हो जाएगा। ये 16 में 90 जोड़ देंगे मतलब x² + y² आपका 106 आ जाएगा। पहली चीज पता चलो। दूसरी चीज हमें निकालनी है x + y की वैल्यू, क्योंकि x³ + y³ की आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, x³ या फिर x + y का होल क्यूब होता है x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x + y। तो अब यहाँ x - y दिया था और हमें चाहिए क्या x + y का होल स्क्वायर, मतलब x² + y² + 2ab। x² y² की वैल्यू 106 पता ही है, 2xy 90 आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 196। किसकी वैल्यू,
x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां से हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 14। x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 14, मतलब 14 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और xy की वैल्यू थी 45 और x प्लस वाई कितना, x प्लस वाई था हमारा, अभी निकाला हमने 40। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सीधे x क्यूब और y क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को और आंसर आ जाएगा आपका 854। होप सो क्लियर होगा। सबसे पहले हमें इसमें दो आइडेंटिटीज लगानी पड़ गई। सबसे पहले हमें लगानी पड़ गई कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, जिससे हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली। फिर उसके बाद हमें लगाना पड़ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए थी अगर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, क्योंकि ये हमारी इसी आइडेंटिटी में आता था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सर्च सिंथेसिस के पार्ट का है। क्या है क्वेश्चन? आपको दिया हुआ है x की पावर 2a ये बराबर है y की पावर 2b के, और ये बराबर है z की पावर 2c के, और आपको x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जेड दिया हुआ है, और आपको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी निकालना है। तो अगर हम इसको k के बराबर ले लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 1/2a, y की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन 1/2b, और z की वैल्यू आ जाएगी 1/2c। कोई दिक्कत? अब इस इक्वेशन में पुट कर दे वैल्यू। एक्स स्क्वायर मतलब क्या, k की पावर 1/2a के होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। y मतलब इसकी, z मतलब 2c। बेसिस सेम है, पावर जोड़ दे। पावर जोड़ दे मतलब क्या, 1/2b प्लस 1/2c आ जाएगा, और ये k की पावर 1/a आ जाएगा, क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। बेसिस सेम है, कैंसिल आउट कर दें, पावर्स कंपेयर कर ले, 1/a बराबर 1/2b प्लस 1/2c आ जाएगा। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा, इधर ये एलसीएम आएगा इसका 2bc, इधर c आएगा, इधर b आ जाएगा, और ये 2bc कहाँ, इधर चला जाएगा, सीधे ही 2bc इधर कर दे एलसीएम, और यहाँ वाला a अगर ऊपर कर दें तो ac प्लस ab हो जाएगा। मतलब ac प्लस ab किसके बराबर हो गया, 2bc के। AC प्लस AB बराबर हो गया 2BC के, एक BC दिया ही था, डिनोमिनेटर में BC था, मतलब 3BC अपॉन BC की वैल्यू निकालनी है, जो आ जाएगी हमारी 3 के बराबर। होप सो क्लियर होगा। 19th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 19th क्वेश्चन हमारा एल्जेब्रा का है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको x प्लस वाई की वैल्यू 8, y प्लस जेड की वैल्यू 13, z प्लस एक्स की वैल्यू 70, और निकालना है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड की वैल्यू। तो अगर इन सबको जोड़ दें तो ट्वाइस हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का, और सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30, 38। तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 19। तो अगर x की वैल्यू चाहिए तो वाई जेड माइनस कर दें, तो x की वैल्यू वाई जेड माइनस कर दे, 13 क्या आ जाएगा, ये 6, और वही y की चाहिए तो एक्स जेड मतलब 17 माइनस कर दे, 2 आ जाएगी। z की वैल्यू चाहिए तो एक्स वाई माइनस कर दे, मतलब 8 माइनस कर दे तो 11। तो आपको x, y और z तीनों की इक्वेशन निकल आई, तो आप सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। 18/11 आ जाएगा इसका आंसर। 20th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 20th क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, जो डिविजिबिलिटी रूल पे है। आपसे कह रहे हैं द नंबर 1005x4 ये 8 से डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है, 8 से। तो 8 की डिविजिबिलिटी होती क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8।
तो अब आपको x की लीस्ट वैल्यू निकालनी, मतलब x की जगह क्या रखें कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाए। तो अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0, 3, 8 और 7। तो अब लीस्ट वैल्यू से शुरू किया गया है तो हम ऑप्शन से ही वैल्यू उठाते हैं। यहां अगर 0 रख दे, पहला केस, तो ये क्या आ जाएगा, 6 48 2 3, 63 से पूरा कट गया, मतलब लीस्ट वैल्यू आपकी क्या, 0 ही आ जाएगी। तो सीधे x की वैल्यू क्या आ गई, 0। हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ हिट और ट्राई लगाएंगे, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आप नंबर्स एक एक रखेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही आंसर मिल गया वैसे ही आप छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 21 क्वेश्चन पे ये नॉर्मल सा आपका सिंप्लीफिकेशन ही है, कुछ नहीं है, बस ब्रैकेट्स बहुत सारे। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 1/6 ऑफ 12 प्लस 4 इंटू 1/72 ऑफ 144, और इसको भी डिवाइड करना है 2 से, और इसको ऑफ 60। बड़े सारे ऑफ और डिवाइड है, तो सबसे पहले तो ऑफ वाले ही सॉल्व कर लें। तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 4, ब्रैकेट अलग सॉल्व कर लें। अब 72 कितने सा होता है, 2 सा होता है, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ इंटू रखे, वो ऑफ 16 रख दें, तो 16 4 सा कितना आ जाएगा, 64, और ये डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 3। तो 64 प्लस 3 कितना, 67। अगर बॉड मास लगा के चलेंगे तो आंसर आएगा, वरना इन क्वेश्चन में कभी भी आंसर आप नहीं ला पाएंगे। अब हमारे 22 से 25 तक का जो क्वेश्चन है वो है हमारे डीआई के बेसिस पे। एक टैबुलर डीआई दी हुई है, कार्स कितने कितने सेल किए हैं, 3 शोरूम ए, बी और सी ने 2011 से 2016 तक का, जैसे कि आप देख पा रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आपको निकालना है सेंट्रल एंगल। एंगल निकालना है जो 2013 में टोटल सोल्ड हुई है कार। तो अगर 2013 की टोटल सोल्ड कार की बात करें तो 520 प्लस 530 प्लस 460, मतलब कितना, 1510 तो टोटल कार सोल्ड हुई है। अब ऑल ओवर, अब सेंट्रल एंगल के लिए अगर हम बात करें तो हमें क्या, रिक्वायर्ड वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू कहां से आएगी, टोटल वैल्यू होगी जितनी टोटल कार सेल हुई है। तो जो ग्राफ दिख रहा है उसकी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, सबकी ही टोटल निकाल दीजिएगा, कितनी कार बिकी हैं इन 6 सालों में, तो वो आएंगी 9000। अब एंगल निकालने के लिए आपको सीधे 360 से गुणा कर देना होता है। तो 1 2 1 2, 0 कैंसिल, 9 10 9 4। अब अगर इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60.4, मतलब ये 60 डिग्री, यू कैन से सिमिलर टू 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन की। आपको रेशियो बताना है कार बी जो 2014 और 2016 में बिकी। तो कार बी जो 2014 में बिकी मतलब 480, कार बी जो 2016 में बिकी मतलब 400, और इसका रेशियो बताना है सी जो 2015 में बिकी, सी 2015 में 540, और सी जो 2016 में बिकी मतलब 430। अब देखिए सब में एक एक 0 है तो कैंसिल कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, ऊपर 88, नीचे कितना आ जाएगा 97। अब 88 और 97 किसी से कैंसिल ही नहीं होगा, तो 88:97 ही आंसर आ जाएगा। 24th क्वेश्चन ने पूछा है, बाय व्हाट परसेंट टोटल कार 2016 की एज कम्पेयर टू 2017। अब 2016 की 2017 के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो 2016 में टोटल कितनी बिकी है, 2015 में बिकी है आपकी 1710, और 2016 में बिकी है आपकी 1460। अब कितने परसेंट ज्यादा हैं 2015 से, तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आपका आ जाएगा ये 0, ये 5, ये 2,
250 का डिफरेंस आ रहा है, 250 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब क्या करें, 250 अपॉन 2015 से कंपेयर, तो वो वैल्यू नीचे इन 200। इसको सॉल्व करेंगे, लगभग 14 आएगा, 14.6% आएगा, मतलब यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 14 अगर हो तो 14, अगर 15 हो तो 15। ऑप्शंस देख लेंगे जो भी आंसर आएगा। अब एवरेज कार निकाली है जो बेची है ए शोरूम ने, तो ए शोरूम का टोटल करेंगे, मतलब क्या, 500 प्लस 480 प्लस 520 प्लस 620 प्लस 650 प्लस 630, और ये टोटल है 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, टोटल आ जाएगा 3400। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 56.66 आता जाएगा, मतलब यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 57%। अब नेक्स्ट वीडियोस में आपके आरआरबी के पेपर की बात की जाएगी, क्योंकि आरआरबी भी आपकी नोटिफिकेशन आ गई है, पीओ की भी और क्लर्क की भी। तो आरआरबी के एक एक ईयर के लेंगे, पहले 2019 के ही आरआरबी, क्लर्क और पीओ दोनों के प्री की बात करेंगे, फिर मेंस की बात करेंगे, फिर वैसे ही एक ईयर बैक चलेंगे और फिर हम 2018 की बात करेंगे। एक एक वीडियो आपके क्वेश्चंस प्लस आपके जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।